छपाई शुरू हो चुकी है और ये सारे बड़े छोटे किसान यहाँ पे हाजिर हैं। और बस बहुत बड़ा किसान है, हम देखो कितने ज़्यादा धान लगाए हुए हैं हमने। आधे दिन का भी काम नहीं है, ये सब तो करना तो पड़ेगा ही। और काफ़ी ज़्यादा धूप जो फेस पे आ रही है, लेकिन ठंड तो अच्छी लग रही है। सो मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो रुई, क्या कर रही रुई? अच्छा बाद में खा लेना। कहाँ रखा रुई? ठीक है, यहाँ पे छाया में बैठो, ठीक है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सब लोग? सो वेलकम बैक अगेन इन माय ब्लॉगिंग चैनल। और अभी हमारी चल रही है धान की कुटाई। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बहुत सारी बधाई। तो धान के मतलब इसको बोलते हैं, झपना बोलते हैं, मीन्स जो ये पराल होता है, पराली से धान को निकालना है, ऐसे पीट के। तो हम सब लगे हुए थे, मम्मी जी भी थे, मम्मी जी कहीं कहाँ गायब हो गए थे, यहाँ पे आएंगे वो आगे। सो आप बताना कि आप कैसे निकालते हो धान को पराली से? कई मशीनों से निकालते हैं, कई बैलों का प्रयोग करके निकालते हैं। तो आप ज़रूर बताना कि कैसे आप मतलब कैसे निकालते हो कमेंट में। और हम ऐसे भी निकाल लेते कि थोड़े ज़्यादा लगाए होते तो हम मशीन में निकाल लेते, लेकिन हमने इस बार 4 ही खेत लगाए थे, तो मतलब 28 गड्डियाँ थी, तो मतलब बहुत काफ़ी थी वो, मतलब तो हमने डिसाइड किया कि हाथ से ही कर लेंगे, क्योंकि फिर उसका बड़ा काम पड़ता, मशीन के लिए में दूर ले जाने पड़ते हैं, फिर वहाँ से पराली वापस लाओ, तो बस बहुत सारा ही होता है झंझट। तो इसलिए सोचे कि इस बार हम हाथ से ही झप लेंगे। तो इसकी धान की छपाई शुरू हो चुकी थी। बच्चे भी उस दिन छुट्टी थी, इसलिए उनको भी हम अपने साथ ही ले आए थे ताकि वो भी इंजॉय कर लें। और एक तो मतलब बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमारे खेतों के जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको नज़र ना लग जाए, तो आप खुद चेक कर सकते हो कि बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारा व्यू है। सो मतलब सुबह जल्दी हम यहाँ पे काम करके पहुँच गए थे। मैं दोपहर का लंच भी तैयार करके आई थी ताकि मतलब ये काम पूरा हो जाए हमारा, इसीलिए फिर वो और अभी टाइम हो गया था दिन के 11:30-12। बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, तो रूही गर्मी लग रही थी, इसको बड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो मौसम ठंडा है तो धूप हमें तो अच्छी लग रही थी, लेकिन इसको गर्मी लग रही थी, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोटा सा शड्डू बना के छाया में बिठा दी। फिर उसको हम पानी लेने भेज रहे थे सच्चू को। और वैसे भी सच्चू बोलते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है। छोटे तो हमें इस गाने का मतलब नहीं पता था, लेकिन मतलब असली सोना तो यही है। जब धूप पड़ रही थी इन पर, तो ये जो धान थी पूरे सोने की तरह ही चमक रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मतलब मैं वीडियो खुद बनाई, इतने अच्छे नहीं लग रहे। दूसरी साइड से कोई वीडियो बनाता तो मतलब काफ़ी मतलब सुंदर लग रहे थे ये धान। तो आप खुद बताना कि ये धान सोने की तरह लग रहे हैं या नहीं। और वो गाने बिल्कुल सही है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और धान का काम करने के बाद हम पहुंच गए थे एक शादी में, मतलब मेरी ताया की धोती की शादी थी, मतलब मेरे पापा के चाचा के बेटे की धोती। हाँ बड़ी दूर की रिश्तेदारी है। सो ये हमारा डांस हो गया था शुरू। और ये जो है ग्रीन गाउन में लड़की, इसकी ही शादी थी, अंजलि। तो मतलब काफ़ी क्यूट है, बहुत सुंदर है ये, और शादी वाले दिन भी बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। और फिर हम सब ने किया बहुत सारी मस्ती मजाक, और बस क्योंकि मतलब शादी में ये होता है कि तो सब लोग मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो फिर मज़े आ जाते हैं बातें होती हैं, सारा मतलब पूरा लात रोटा जिसको बोलते हैं ना पहाड़ी में, वो होता है। और मेरे भी ठुमके देखो, ऐसे थकी हुई थी मैं, और वैसे आने का मन नहीं था। यहाँ पहुँच के पूरी एनर्जी वापस आ गई और डांस शुरू हो गया है। और ये सब भाभियाँ हैं, कोई दीदियाँ हैं बीच में, तो मतलब काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और मतलब हर जगह पे ऐसे होता है, शादी होती है तो सारे इतने टाइम के बाद मिलते हैं, तो बातें ख़त्म नहीं होती, बातें ख़त्म होती तो फिर डांस शुरू हो जाता है, और डांस शुरू होता है तो फिर स्टेज टूट के ही रहता है। तो ये सारा काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी इन्होंने की हुई, बहुत ही सुंदर। एक होटल में की शादी, लेकिन डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। और ये दुल्हन भी डांस कर रही है। पहले की दुल्हनें तो शर्माती थी, घर से ही निकलती, लेकिन आज की दुल्हनें अच्छी हैं बेचारी, डांस डूंस तो कर लेती, और किसी को इतना रोना भी नहीं आता। नहीं तो पहले तो रोते ही रहते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, वही शादी हो रही है तो कुछ हो रहा हो, कहीं वापस नहीं आना, जैसे ऐसे रोते थे और पहले वाले जो ससुराल तो वो स्ट्रिक्ट भी बहुत होते थे, भेजते भी नहीं थे ना, तो शायद उसी रीज़न की वजह से। लेकिन आजकल तो सभी मतलब एज अ फ्रेंड ही रहते हैं, मतलब सास वगैरह भी सब कुछ। और यहाँ पे किसी को बुला रहे थे हम, हाँ मेरी फ्रेंड थी एक,
उनको बुला रहे थे कि आ जाओ। और ये देखो मेरे को, मैं कैसे कद्दू की तरह नाच रही हूँ, मेरे को तो कद्दू ही लग रही हूँ मैं। और ये सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये बच्चों का डांस शुरू हो गया था और ये भी कुछ इनमें भी रजनीकांत आ गया था तीनों में। ये मेरी भित्री है, भित्री मीन्स मेरे भाई की बेटी, और ये दोनों मेरे बंदर। और फिर ये हम पहुंच गए थे करवा चौथ की तैयारी करने। और ये कलीरा मेरी ननंद की शादी उनके लिए लाई थी। और ये कज्जू की मिश्री, ये मम्मी के लिए टोकरी में बड़ी वाली बहुत सारी होगी ना, तो मैंने सोची कि छोटी वाली, ये मतलब लग भी बहुत अच्छी रही थी ना अलग सी, और वो सारी वो सेम ही थी। फिर उसके बाद मैं सुहागियों, हमारे यहाँ सुहागी देते हैं, 13 सुहागी होती है, जिसपे एक बड़ी सुहागी होती है जो सास की होती है, और बाकी छोटी सुहागी होती है जो ड्राइवरान जेठानी और सास, जो अल्लाह सारी सास होती है, चाची सास, ताई सास, उनको दी जाती हैं। तो वो ही मैं सिंदूर की टिकियाँ तोड़ रही थी, अलग अलग कर रही थी। मैं सारे सामान पहले इकट्ठे अलग अलग कर लेती हूँ। चूड़ियों की मैं जैसे 12 या 8 चूड़ियाँ अलग अलग रख लूँगी, बिंदियाँ भी रख लूँगी, सब कुछ कर लेती हूँ। फिर जल्दी हो जाता है और टाइम भी सेव होता है। और वैसे एक एक करते रहे तो बड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं सब कुछ इकट्ठा ही खोल देती हूँ सारा ही, और फिर जल्दी हो जाता है। ये मम्मी की सुहागी का सामान है जिसमें सब कुछ आता है, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, कंघी, शीशा, रुमाल और नारियल, और उसमें वो करुआ भी होता है। तो करुआ में दिन में भर के रखूँगी, उसमें चावल और कुछ माह की दाल वगैरह रखती हैं। तो बस यही होता है। और फिर ये मैं रुमाल वगैरह फोल्ड करके सारे 12 के 12 इकट्ठे कर लेती हूँ, ताकि फिर सुहागियाँ लगाने में बहुत इजी रहे। ये देखो चूड़ियों के अलग अलग ढेर लगा दिए ना, बस ऐसे जैसे लिफाफा खोला, उसमें एक रुमाल डाला, सब रुमाल मैंने तह लगा के कर दिए थे। फिर सारा से इकट्ठा पड़ा तो सब आराम मिल जाता है, तो बहुत ईजी रहता है। ऐसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कैसे ईजी रहता है, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है। कई मतलब एक सुहागी लगाते हैं, जैसे बाहर चूड़ी निकालेंगे, रुमाल फोल्ड करेंगे, फिर लगाएंगे, मैं ऐसे इकट्ठा कर देती हूँ सारा ही। तो प्लीज़ आप भी बताना कमेंट में कि आपको कैसे कैसे करना पसंद। और आज मैं कुछ कमेंट ज़्यादा है कमेंट कर रही हूँ। और वीडियो खत्म हो जाए उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, चाची, मामी, जिसकी जो लगती हूँ वो मुझे सपोर्ट करे। और मतलब जब आपको एक लाइक भी आता है ना, तो इतना मतलब प्रोत्साहन मिलता है, इतनी खुशी होती है एक लाइक पे, तो पूछो ही मत। फिर ये मम्मी जी का लपड़ी सी में, ये मम्मी जी का सूट है, इसी में मेरे कद खुरपाती दिमाग चलो, और इसी में मैंने ये टोकरी पैक कर दी मम्मी जी का पूरा। और ये अपने हस्बैंड के लिए लाई थी, ये है स्वेटर, और ये मैं साइज़ लाई थी तो उनके लिए काफ़ी सही था। और इसको पैक कर लेती हूँ, फिर इसमें ये डाल दिया था। और मैं बहुत गरीब भी चाहिए हुई, इसलिए मैंने 50 रुपये ही डाले, क्योंकि स्वेटर बहुत महंगी आ गई थी। और बस उसी के लिए वहाँ से ली थी। और उसके बाद मेरा शुरू हो गया था मेहंदी लगाना। मेहंदी मैं सोचा सुबह लगाऊंगी दिन में, फिर बच्चों को दिन में छुट्टी दे दी है स्कूल वालों ने, तो फिर मैंने सोचा रात को ही लगा लेती हूँ। बच्चे दिन में तभी मिटानी पड़ेगी और चढ़ेगी भी नहीं, और मेरे को बड़ी खास तो लगाने आती नहीं है, ऐसे पकौड़े सकौड़े में बना लेती हूँ। तो बस वही बना रही थी मतलब। और थोड़ी सी मैंने की मैं मोटी कर दी थी ताकि जल्दी हाथ हो जाए, क्योंकि मेरा छोटा है तो एक आधे फूल से भर जाता है, तो मतलब ये होता है। तो बस एक फूल बनाया मैंने और ये ऐसे ऐसे किया। और आप बताना कि कैसी लगी है मेरी मेहंदी, मैं बाद में पक्का बताऊँगी। और उसके बाद पैरों की बारी आ गई थी, मैं तो पैरों में भी लगा ही लेती हूँ, लेकिन जब रात में सोई तो बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी मतलब। तो फिर मैंने रात को 12 बजे उठ के अपनी मेहंदी मिटा दी थी हाथ पाँव की, पर अच्छा कलर आ गया था, मतलब कलर ठीक आ गया था। 1-1.5 घंटा चढ़ गई ना वो, तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। सो ऐसे ऐसे मैं पैरों में लकड़ी लगाने। और ठंड तो बहुत ठंड थी, क्योंकि इसमें डल होते हैं, मेहंदी ठंडी तस्वीर की होती है ना। सो ये देखो, ये मेरे धोने के बाद कलर आ गया, और आज सुबह तो मेरा बहुत भी अच्छा ब्राउन हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।